शहरों को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है, लेकिन एमपी के विदिशा शहर में फैली गंदगी देखकर ऐसा लगता है मानो विदिशा नगर पालिका के अधिकारी या तो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोए हैं या आंख बंद करके शहर में निकलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विदिशा की सड़कों पर फैला ये कचरा देखिए। शहर की प्रमुख सड़कों के ये हाल है। नालियों और नालों के आसपास जमा पॉलिथीन के ये ढेर देखिए। विदिशा में शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ पॉलिथीन के ढेर नजर आते हैं। शहर की सड़कों पर निर्माण सामग्री का ढेर है। नालों पर लगाए गए सेफ्टी वायर भी टूट चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सर आए दिन अभी बारिश का टाइम स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर पानी भरेगा कम से कम 1.5-2 फीट आए दिन एक्सीडेंट होंगे। अभी 1 मंथ पुरानी बात है, रात को कोई 2 लड़के आ रहे होंगे, ऑन द स्पॉट जो पुलिया पूरी डैमेज है और उनको ऑन द स्पॉट डेथ ही हो गई है। कोई प्रशासन कोई नहीं सुनना। नाले में जाल डाले हुए टेढ़े हो रहे हैं, सब गिर जाते हैं मोटरसाइकिल। यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। आगे ऐसो प्रजापति वाली गली है, उसमें तो कभी सफाई हुई नहीं है 2-3 सालों से। और यहाँ रोड भी बहुत खुदे हुए हैं, आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई ध्यान नहीं है। कई बार आवेदन देते हैं तो आवेदन ही दब जाते हैं। अब आप तस्वीरें देखिए उस जगह की जहां से पूरे विदिशा शहर की सफाई व्यवस्था नियंत्रित होती है। ये है विदिशा नगर पालिका का जल संवर्धन कार्यालय। यहाँ के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के बाकी इलाकों में हालात कैसे होंगे। अभी मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम काम करा रहे हैं और बावड़ी की भी रिपेयरिंग हमारे काम चालू है। नगर पालिका और जन भागीदारी से हम कोशिश करेंगे कि पूरे कुओं की जितनी हो सकता है साफ सफाई कराने की कोशिश करेंगे। एक बार हम उसकी जांच करा लेंगे क्या स्थिति है, और जितना हो सकता है उसकी हम मरम्मत कार्य या साफ सफाई जो भी है कराने की कोशिश करेंगे। प्रभारी साहब, सवाल ये नहीं कि आपने पोस्टर कितने लगाए, सवाल ये है कि क्या आपने एक भी तालाब, एक भी बावड़ी या एक भी कुआं साफ कराया, और अगर किया तो हालत क्यों नहीं बदली। 2024 में स्वच्छता सर्वे में विदिशा की रैंकिंग 74वीं थी। नगर पालिका सीएमओ ने टारगेट रखा है कि विदिशा को इस बार देश में टॉप 10 में लाना है, लेकिन ऐसे हालातों में ये टारगेट असंभव सा लगता है। इस साल 2025 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए हमारी नगर पालिका की टीम काम करेगी और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमें इस बार और अच्छी उम्मीद है हमारी रैंक अच्छी करने के लिए। तो हम उसमें प्रयास करेंगे। सौंदर्यीकरण के लिए हमने अभी टेंडर लगाए, जो पार्क हमारे हैं उसको हम डेवलप करेंगे। साथ में जो कहाँ पे वार्डों में कर्मचारियों की समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने टेंडर लगाया है और वहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारी लगाकर काम करेंगे। आने वाले समय में बारिश की वजह से नालों की साफ सफाई की आवश्यकता है, तो इसलिए हम एक नाला गैंग भी बना रहे हैं जिसमें 30 से 40 कर्मचारी रहेंगे। साथ में मशीनों को उपलब्धता कराकर पूरे शहर के नालों की साफ सफाई की जाएगी। बजट हर साल बढ़ता रहा, योजनाएं लगातार बनती हैं, लेकिन हालात हैं कि बदलते नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, क्या नगर पालिका सिर्फ घोटालों और टेंडर की मशीन बनकर रह गई है? क्या जनता का हक साफ हवा, साफ पानी और साफ सड़क अफसरों की फाइलों में दब चुका है? स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका में भले ही करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हों, शहर को साफ स्वच्छ बनाने का दम भी भरा जा रहा हो, लेकिन जमीनी हालात हर साल कुछ और ही होते हैं। सन 2024 की बात करें तो ये जिला 74वीं रैंक में आया। अब नगर पालिका का दावा है ये 10 से 15 पायदान पर आने की नगर पालिका की उम्मीद है। हालांकि वो बात अलग है, शहर अभी भी गंदगी की गिरफ्त में है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।